ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अनंत कोटि दंडवत सतगुरुदेव को। अपना विषय चल रहा था पंचीकरण में। आज रविवार है तो पंचीकरण में चल रहा था कि अध्यात्म, आदिभूत और आदिदेव, ये 14 की तृप्ति, 14 की तृप्ति जागृत अवस्था में कार्य करती। फिर आया था कि ये जो तृप्तियां हैं इसमें से सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के पंचक हैं। तो वो भी हमने देख लिया था कि ज्ञानेंद्रिय और अंतःकरण पंचक सतोगुण का, कर्मेंद्रियां और प्राण पंचक रजोगुण के और विषय पंचक तमोगुण के। तो यहाँ पर चल रहा था कि जो अंतःकरण है ये कर्ता भोक्ता है। अब अंतःकरण आप कहोगे ये तो तत्वों का है, जड़ है। तो आपको बताया था कि चेतन का होना सर्वत्र है, इसलिए आभास, अंतःकरण में चेतन का प्रतिबिंब पड़ा। अंतःकरण वाला परिचिन्न चेतन, जिसको प्रमाता भी कहते हैं, जीव भी कहते हैं, वो कैसे इनके साथ ओतप्रोत है। लेकिन कर्म तो जितने भी हैं वो इंद्रियों में है। कार्य यंत्र करते हैं, सत्ता बिजली लाइट देती है, ये भी हम देखते हैं दैनिक जीवन में। ऐसे जो लाइट आत्मा है, सत्ता आत्मा है, ये सत्ता देती है और देह में भूतों की इंद्रियों के द्वारा कार्य होता है। तो देखते हैं कि कर्ता कैसे अंतःकरण है, चेतन ओतप्रोत है। तो अब अंतःकरण वाला चेतन, जिसको प्रमाता कहा, जीव कहा, इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां इस घर से निकलने के दरवाजे हैं। ये भी बात है कि इस मकान के 5 तरफ दरवाजे हैं। अब अगर 5 तरफ इसके द्वार हैं तो हर द्वार का जो रहने वाला पड़ोसी है वो अलग अलग होगा। आप जानते हैं कि आपके घर के अगर 4 द्वार हैं निकलने के, तो उसके सामने के दृश्य और वो पड़ोसी भिन्न भिन्न होंगे। ऐसे ये है। तो किस द्वार से जीवात्मा भोग के लिए जाता है? मन में चेतन जो ओतप्रोत है, चेतन सहित मन जाता है। तो अंतःकरण, इससे वृत्ति उठती है। तो वृत्ति आरूढ़ चेतन, जिसको जीव कहा, अब वो दरवाजे से निकलता है। मान लो आँख के दरवाजे से निकलता है, आँख के माध्यम से जाता है भोग भोगने के लिए। तो यहाँ पर कौन से पड़ोसी हैं? यहाँ पर रूप ही रूप है, रूप ही रूप है। कान के माध्यम से जाएगा तो शब्द ही शब्द है, शब्द ही शब्द है। जानते हो, दृश्य भी भिन्न है और पड़ोसी भी भिन्न। अब नासिका के गंध के माध्यम से, नासिका के माध्यम से जाएगा तो यहाँ गंध ही गंध है, गंध ही गंध है, गंध ही गंध है। तो इसी प्रकार रसना के माध्यम से जाएगा, अगर जीवा के माध्यम से जीवात्मा बाहर जाता है, वृत्ति आरूढ़ चेतन, तो अलग दृश्य है। तो मान लो
कैसे ज्ञान प्राप्त होता है, कैसे ये मन बुद्धि चित्त अहंकार करता है और भोगता है, उसका एक उदाहरण आपको दे देते हैं मन के द्वारा। कि जैसे अंतःकरण से वृत्ति उठी, ये तो आपको पता ही है कि वृत्तियां कब उठती हैं, जड़ अंतःकरण में नहीं उठती हैं। अंतःकरण भी हो और अंतःकरण का प्रकाशक चेतन भी हो, पीछे अंतःकरण भी हो और उसका प्रकाशक चेतन भी हो, तो इसका परिणाम है वृत्तियों का उठना। अंतःकरण भी है और पीछे प्रकाशक चेतन भी है, दो का परिणाम तीसरे का जन्म। व्यवहार के अंदर हम सब समझते हैं, प्रकृति भी है, पुरुष भी है, तो आगे संतान, उसका परिणाम जरूर है। तो इसी तरह अंतःकरण से वृत्ति उठी, वृत्ति आरूढ़ चेतन आँखों के द्वार से बाहर निकला। जितने देश में वृत्ति है उतने देश का चेतन, उसको कहते हैं वृत्ति आरूढ़ चेतन। अब वो आँख के माध्यम से निकला तो रूप देश में जाएगा। इस दरवाजे के सामने रूप ही रूप, रूप ही रूप रहते हैं। तो अब जिस रूप में जाएगा, मान लो इसने देखा सामने कुर्सी है, इसने बैठना है, तो वृत्ति आँखों के माध्यम से बाहर जाकर के वृत्ति कुर्सी के आकार में व्याप्त हो जाएगी, कुर्सी के चारों ओर व्याप्त हो जाएगी। चेतन साथ है, ये याद रखना। वृत्ति व्याप्त हो जाएगी और वृत्ति आरूढ़ चेतन, और उधर से विषय में भी व्याप्त है चेतन, कुर्सी में भी सामान्य चेतन व्याप्त है। व्याप्त है, जानते हो? आप कहोगे कैसे पता करें कि सामान्य चेतन व्याप्त है? आप उसका लय चिंतन करो। लय चिंतन करते हुए वह अपने कारण में लीन होकर आश्रय में लीन हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि जानने वाला वहाँ है, ज्ञाता, ज्ञान, शुद्ध ज्ञान। तो कुर्सी लय चिंतन से आप जान लो सामान्य चेतन व्याप्त है उसमें। तो वृत्ति आरूढ़ चेतन और सामान्य चेतन कुर्सी का, जब वृत्ति कुर्सी के आकार को व्याप्त कर लेगी तो उसमें आया हुआ आरूढ़ चेतन ज्ञान कराएगा। दो काम हो जाएंगे। वृत्ति नहीं है तो फिर वो विषय का ज्ञान नहीं होगा, चेतन बाहर ही नहीं निकलता। सवारी के बिना तो राजाधिराज बाहर ही नहीं आते। कहीं भी देश का प्रधानमंत्री जाते हैं तो कोई ना कोई अच्छी और बढ़िया सवारी होती है, कार होती है या हेलीकॉप्टर है। इसी तरह ये आँखों के माध्यम से वृत्ति पर आरूढ़ होकर के, ज्ञान इंद्रियां द्वार हैं और प्राणों पर वृत्ति कब काम करती है? जब प्राण है। तो वृत्ति आरूढ़ चेतन प्राणों पर सवार होकर के इस आँख के दरवाजे से बाहर निकलता हुआ विषय देश तक जाता है। कुर्सी सामने है, वृत्ति कुर्सी को व्याप्त करती है, वृत्ति व्याप्त हो जाती है कुर्सी के चारों ओर, आकार वाली हो जाती है। और इधर वृत्ति आरूढ़ चेतन और उधर विषय जो कुर्सी है उसका चेतन, इन दोनों का अभेद होता है। अद्वैत बताया ना, इन दोनों का जब अभेद होता है तो यथार्थ ज्ञान होता है कि ये कुर्सी है। अगर दोनों का अभेद नहीं होता, वृत्ति व्याप्त नहीं होती कुर्सी के आकार वाली, तो यथार्थ ज्ञान नहीं होता, वहाँ पर भ्रांति ज्ञान होता है। जैसे रस्सी में सांप,
रस्सी के आकार को वृत्ति व्याप्ति वहाँ नहीं होती, तो वहाँ भ्रांति ज्ञान है। तो आपको केवल ये बता रहे हैं कि कुर्सी को भोगने की या बैठने की इच्छा है, तो देखिए कैसे। अब मनोदेव कुर्सी का भोगता है, अच्छी लगी, नरम है, सख्त है, कैसी है, और मान लो वो सुख रूप नहीं है, उसका आकार सुख रूप नहीं है, तो उसका जो कष्ट है वो भी मन बुद्धि चित्त अहंकार में है, और सुख भी मन बुद्धि चित्त अहंकार में। मान लो सुख का भोक्ता भी मन है, कुर्सी का आनंद लिया, और फिर उससे मान लो कोई विपरीत अपने को प्रभाव पड़ा, कमर आदि के लिए वो कुर्सी सही नहीं है, तो उसका दुख भी मन को है। तो देखो, जितने भी इंद्रियों से विषय भोग हैं, शब्द का हो, शब्द का सुख भी मन को है। मन सुषुप्ति में सो जाता है तो कोई कुर्सी का सुख नहीं, कोई दुख नहीं। मन सुषुप्ति में सो जाता है तो कोई शब्द का सुख नहीं और शब्द का दुख नहीं। इसका मतलब मन ही, बुद्धि ही, चित्त ही, अहंकार ही कर्ता और भोक्ता है। तो ये देखना है, सुषुप्ति में ये इंद्रियां जो हैं ये उतर जाती। अब इंद्रियां लय होती हैं तो ना तो अपने को सुख है और ना ही दुख है, लेकिन वहाँ निजानंद है। वहाँ कौन सा आनंद है? वहाँ निजानंद है। ध्यान से देखना है, ये पढ़ के छोड़ना नहीं है। आपको बहुत बड़ी सुविधा मिली है कि आप जाकर सुनकर इसको पक्का कर सकते हो। हम तो इतनी दूर जाते थे और 6 महीने में मुश्किल से मिलते थे, 4 दिन होते थे इसके लिए, बाकी 4 दिन तो भंडारे में ही निकल जाते थे। देखिए, कोई भी बात पूछनी होती थी बड़ी मुश्किल, फ़ोन भी नहीं होते थे, पत्र के माध्यम से, उनके भी पत्र आते थे और इधर से भी पत्र जाते थे। तो बताइए, हम उस सुविधा का लाभ लें। मनन करें गहराई से कि मन ही कर्ता भोगता है, बुद्धि ही कर्ता भोगता है। आपको इंद्रिया माध्यम भी बता दी, विषय भी बता दिए, प्राण वाहक भी बता दिया, ये सब मिलके काम करते हैं, लेकिन इसका कर्ता और भोक्ता अंतःकरण है। विषयों से जितना भी सुख है उसमें सुख दुख है, और वो कर्ता भोक्ता मन है। मन है तो सुख है, मन है तो दुख है। आपको बेहोशी का भी उदाहरण दिया था कि अगर कोई शरीर में कष्ट का अनुभव कर रहा है तो डॉक्टर एक इंजेक्शन लगाते हैं, अंतःकरण को सुलाते हैं, मन को सुला देते हैं। तो देखिए, वहाँ सुख दुख नहीं है, बेहोशी में नहीं है, समाधि में नहीं है। समाधि में भी मन सो जाता है। इसी प्रकार सुषुप्ति में भी नहीं है। तो अब ये जो इंद्रियां हैं, अब यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है कि ये जो सुख दुख हैं ये सौपाधिक सुख दुख है। एक बात को ध्यान से नोट करना, इस बात को। आपके पास इंद्रियां हैं तो सुख दुख है, इंद्रियां नहीं है तो सुख दुख नहीं। तो ये बात मुझे लगता है आपको समझ आ गई होगी कि इंद्रियों के माध्यम से ये द्वार हैं, प्राण पर चढ़कर इन द्वारों से निकलकर 5 द्वारों से तो अलग अलग यहाँ पर विषय हैं, अलग अलग भोग हैं। कहीं शब्द है, कान के सामने शब्द है, आँख के सामने रूप है, नासिका के सामने गंध है, रसना के सामने रस है, जिह्वा के और त्वचा के स्पर्श है। किसी ने प्यार से हाथ रखा तो सुख है, किसी ने चांटा लगाया तो दुख है। ऐसे देखो सभी द्वारों से ये जीवात्मा जाता है, और विषय जो हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये इसके भोग हैं। ये तमोगुण का पंचक है, इसमें जाके भोग भोगता। तो इस प्रक्रिया को घर जाकर इसका मनन करना, फिर ये देखना कि मैं क्या कर रहा,
जो बार बार कहता हूँ मैंने खाया, मैंने सुना, मैंने देखा, मैंने चखा। चखा इंद्रियों ने, देखा मैंने। कह भी देते खा के तो देख, जब खा लिया तो देखना किसका है। इसका मतलब हम व्यवहार के अंदर भी कुछ सही बोलते हैं। खा के तो देख, सुन के तो देख, देख के तो देख, सूंघ के तो देख। ऐसे नहीं कहते सूंघ सूंघ, खा खा। कहते हैं क्या ऐसे? किसी को सुना कि कोई कह रहा हो सूंघ सूंघ, खा खा? ये कहते हैं खा के तो देख, सूंघ के तो देख, चल के तो देख। मतलब आत्मा की सिद्धि करते हैं, देखने वाले की सिद्धि करते हैं। तो आप देखना कि इन इंद्रियों के सुख दुख भोगता होने पर मनोदेव साथ है, इसमें चेतन के सहित है, पर इंद्रियां भोगता हैं। तुम क्या करते? तो मैं केवल देखता हूँ, भोगता नहीं हूँ। रस इंद्रिय से रस देखता है, मैं उसको देखता हूँ, मन के सहित देखता हूँ कि अच्छा है या बुरा। अच्छा है तो मन सुख भोगता है और बुरा है तो दुख। ये कौन देखता है? ये मैं देखता हूँ कि मन को कैसा लग रहा है। मन अपने आप नहीं देखता, मैं देखता हूँ। आपका कोई काम नहीं है इंद्रियों में, सब इंद्रियों के कार्य हो रहे हैं। ये पंचकों के कार्य हो रहे हैं, मैं इसका केवल दृष्टा। तो अब उन्होंने आगे कहा, ये समझ आ गई बात? तो अब लेते हैं दूसरी प्रक्रिया कि उसने प्रश्न किया कि आप कह रहे थे कि जो ये आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी है, इनके 5-5 हैं। पढ़ा था आकाश के 5, वायु के 5। बताया था कि आकाश को वायु ने दिया तो क्या बना, आकाश को अग्नि ने दिया तो क्या बना। बताया था ना, शोक, काम, क्रोध, भय, ऐसे 5 बताए थे, मोह और भय। तो अब गुरुदेव ने कहा कि भाई ये जो 5 पंचक हैं, इन पंचकों को ध्यान से देखो। अब इसमें गुणों के हिसाब से जो पंचक हैं, उसमें आकाश का अलग पंचक है। पहले तो वो बताए थे कि भाई पंचीकरण हुआ तो आकाश को वायु ने दिया, आकाश को अग्नि ने दिया, आकाश का अपना भाग शोक, वायु ने दिया काम, अग्नि ने दिया क्रोध, ठीक है, और जल ने दिया मोह, पृथ्वी ने दिया भय। ऐसा ही है। ऐसे वायु का था प्रसारण, धावन, वलन, चलन, अकुंचन। अब गुरुदेव ने कहा कि वो 5 आपने पढ़े थे, अब आप इस इन अंतःकरण, इन पंचकों के हिसाब से देखो कि यहाँ भी आकाश का अपना कौन सा, सतोगुण पंचक में आकाश का कौन सा भाग है, सतोगुण पंचक में आकाश का कौन सा तत्व है, रजोगुण पंचक में आकाश के कौन से तत्व हैं, और तमोगुण पंचक में आकाश का कौन सा तत्व है। अब इन 5 पंचकों में देखो कि आकाश के 5 कौन से हैं, वायु के 5 कौन से हैं, अग्नि के 5 कौन से हैं, जल के 5 कौन से हैं, पृथ्वी के 5 कौन से हैं। आ रही है बात समझ में? पहले तो था पंचीकरण, हैं, आपको क्लियर कर दे। यहाँ तो एक ही बात लिखी है, क्लियर नहीं लिखी। तो पहले पंचीकरण में इनका पंचीकरण हुआ था, लेकिन अब जो 5 पंचक पढ़े हैं हमने, वो किताब खोल के उन पंचकों को ध्यान से देखो। अभी देखते हैं कि पंचक के अंदर सतोगुण पंचक में आकाश का, सतोगुण पंचक में पहला है पंचक अंतःकरण पंचक। तो पहले अंतःकरण, सतोगुण के पहले अंतःकरण पंचक में सबसे आकाश का कौन सा है तत्व,
हृदयाकाश जो खाली जगह है अंदर, मन की वृत्तियाँ उठती हैं, भाव उठते हैं अच्छे या बुरे, वो आखिर खाली जगह है तभी तो उठते हैं। ऐसे उठते हैं क्या? अगर कोई स्थान है तो आप बैठे हो, आप उठते हो, ऐसे वृत्तियाँ उठती हैं अंतःकरण में। तो जो हृदय आकाश है वो किसका है? आकाश का। अब ध्यान से पंचकों में देखो, अगली बार सुनूंगी, पिछला भी याद करके आना, इसको सुन लिया करो ध्यान से। जो भी घर बैठे भी सुन रहे हैं वो भी सुन लें कि याद करने के बिना उद्धार नहीं हो सकता। ये आपको सही बता रही हूँ, आलस मत करो, प्रमाद मत करो, ना ही ये कहो कि हमें आ गया। एक परीक्षा गुरुदेव लें तो सारा ज्ञान कहाँ चला जाता है। इसलिए कहते हैं कि हम साधक हैं। साधक का मतलब है हमारा सांस धक धक करे कि आज विषय याद क्यों नहीं किया, करना है, बिल्कुल नियम से रहना है। ये एक ब्रह्म विद्या की एक अध्ययन है, श्रवण है, घर मनन है, निधिध्यासन है। तो बताया कि 5 पंजक सात्विक भाग में से पहला अंतःकरण में हृदयाकाश, ठीक है। दूसरा पंजक है सतोगुण का 5 ज्ञानेंद्रियाँ, उसमें ज्ञानेंद्री पहली है श्रोत, कान इंद्री सतोगुण की है पंजक में से, ज्ञानेंद्री पंचक सतोगुण का। तो सबसे पहले आकाश का, उसमें कौन सा तत्व है? कान। तो सात्विक पंचकों में, 2 पंचकों में पहला अंतःकरण का हृदयाकाश और दूसरा श्रोत कान, ठीक है, कान तत्व। अब रजोगुण के जो 2 पंचक हैं, प्राण पंचक में आकाश का है व्यान, व्यान वायु, समझ रहे हो? अपनी पुस्तक में देखो लिखा है। अब इसको लेना है कि रजोगुण जो पंचक हैं उसमें 2 पंचक में, प्राण पंचक में पहला आकाश का तत्व है व्यान प्राण, ठीक है, प्राण वायु में व्यान प्राण, और कर्मेंद्री में वाणी, वाणी है, ठीक है। कर्मेंद्री के 2 हो गए, रजोगुण के 2 हो गए, एक तो व्यान, वायु में व्यान, प्राणों में व्यान, और कर्मेंद्री में वाणी। अब रह गया विषय। तो तमोगुण के पंचक में आकाश का विषय कौन सा है? शब्द। आ रही बात समझ में? 2 ज्ञानेंद्रियों के हैं, नीचे की पुस्तक में देख के याद करना पड़ेगा। उसमें से अंतःकरण का हृदयाकाश और श्रोत कान तत्व, ये सात्विक आकाश का है, सतोगुणंश का है। आकाश के रजोगुणंश में राजसी पंचीकरण में पंचक में है व्यान वायु और वाणी, और तमोगुणी पंचक में है, विषय पंचक में है शब्द। तो आकाश के कौन से 5 हुए? देखो, आकाश के हैं हृदयाकाश, श्रोत्र, व्यान, वाचा और शब्द। आ गई बात समझ? अब ऐसे ये आकाश के हैं अपने। आकाश क्या देता है? सबसे पहले अवकाश देता है, हृदयाकाश। इसको ऐसे भी समझ। कान जो हैं वो किसके हैं? आकाश के सतोगुणंश के हैं। कान आकाश के सतोगुणंश के हैं, और व्यान वायु पर सवार होके जाता है। जब कान के माध्यम से जाता है मनोदेव, तो किस पे सवार होता है? कौन से प्राण पे? व्यान प्राण पे। तो ये अपने को समझना है ध्यान से, इस प्रक्रिया को ध्यान से समझना है। जिसको जितनी प्रक्रिया समझ में आएगी और खुल जाएगी, वो घर अपने आप बैठ जाएगा, बाकी बचेगा ही कुछ नहीं। वो उतर जाएंगे कपड़े तो कौन रह जाएगा? ये जो कर्म से मिला हुआ कपड़ा है, ये जो 3 शरीर हैं, ये जब तत्वज्ञानी उतार लेता है, 2 उतार लेता है, तो तीसरे का तो नाश ही हो जाता है। तत्वज्ञानी 2 शरीर से व्यवहार करता है, याद रखना। ये बातें कहने वाली कहीं नहीं है, पर अनुभव में आती हैं तो आप लोगों से कह देते हैं, बाहर नहीं कहना है।
ज्ञान को अपनी बुद्धि में रखना है कि हाँ ऐसी बात है। संस्कार उसके ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्म सात कुरुते अर्जुन। भगवान ने गीता के अंदर कहा ज्ञान अग्नि सारे कर्मों को भस्म कर देती है अर्जुन, संस्कारों को भस्म कर देती है। तो बता रहे हैं गुरुदेव, आकाश के 5 हुए, हृदयाकाश पुस्तक में देखो, श्रोत्र कान सतोगुण के, रजोगुण के व्यान और वाचा वाणी, और तमोगुण का शब्द। तो अंतःकरण हृदयाकाश से वृत्तियाँ उठी, मनोदेव कहाँ पे गए, व्यान पर सवार होकर के कान के माध्यम से निकले। कौन सा देश आएगा सामने, शब्द वाला, ठीक है। उसमें व्यान पे सवार होकर के फिर जो व्यवहार किया, तो शब्द सुनते हैं तो जवाब सेवक कौन है। मान लो शब्द में व्यवहार करने के लिए एक ने आपको नमस्ते की, आप उसको शब्द दोगे नमस्ते का, तो व्यवहार के अंदर कौन काम करेगी, कान काम नहीं करेंगे, कान तो ग्रहण होगा सतोगुण का। वाणी रजोगुण की सेवक है, वो कार्य करेंगे। देखो कैसे आकाश तत्व अपने पंचकों में वर्ता, गुणों में वर्ता, अपने ही आप में वर्ता, और किसी बिरादरी में नहीं वर्ता। देखो कितनी रहस्य युक्त बात है, ये अपने दायरे नहीं तोड़ते। फिर ध्यान से सुन लो, समाज में रहना भी, वो भी तत्वज्ञानी बताते हैं कि वर्ण धर्म का व्यवहार करते हुए संशय और विपरीत भावनाओं को छोड़ो, पर व्यवहार का किसी का खंडन मत करो। जो श्रद्धा से कर रहा है चुपचाप उसके दृष्टा हो जाओ, पर अपने जो कर्म है या क्रियाएं हैं उसमें संशय और विपरीत भावनाओं को निकालना है। मान लो घर में विवाह है, वहाँ पर बुजुर्गों के कोई रीति रिवाज है, हमें उनको नहीं ख़त्म करना, अपनी संशय और विपरीत भावनाओं को ख़त्म करना है। अगर मान लो उसमें कोई त्रुटि हो गई, मान लो वो नहीं हो पाया किसी भी प्रकार से, जैसे अब कोरोना है तो कई कार्य नहीं हो पाते, शंकाएं नहीं होनी चाहिए, ये ख़त्म करनी थी। पाठ तो अपना देह के अनुसार है, तो इसलिए ये पांचों देखो आकाश की हैं और अपने ही गुण में वर्तती हैं। और हम क्या करते हैं, हम तो सबके अंदर, मनुष्यों में देख लो, सबसे बड़ा दुर्गुण यही है। उद्भिज खानी, स्वेदज खानी, अंडज खानी, जरायुज खानी, इन चारों खानियों का स्वभाव अपने को पता है। पता है, आपको पता है कि कीड़ा जो है वो अलग अलग है, कोई काटता है कोई नहीं काटता, पता है सबको। सांप काटता है सबको पता है, सिंही मारता है सबको पता है, ठीक है। गाय दूध देती है, कुत्ता वफादारी करता है, सबको पता है। गाय मांस नहीं खाती, सबको पता है, स्वभाव का पता है उसका। देखो मर्यादाओं को देखो। सिंही घास नहीं खाता, ये भी अपने को पता है। क्यों पता है? क्योंकि वो अपनी मर्यादाओं में स्थित हैं। और जो ये मनुष्य अपने आप को मनुष्य कहता है, ये अपनी कोई मर्यादा नहीं बांधता। टीवी देखते हैं तो सन्न रह जाते हैं, ऐसे ऐसे कार्य। ये मनुष्य जो मानव है, जो मनुष्य कहता है अपने आप को, इसको पशु कह दिया जाए तो ये झगड़ा कर ले। पर ध्यान से देखें तो पशु से भी इसकी वृत्तियाँ निकृष्ट होती जाती हैं। कलयुग में काफ़ी जीवात्माएं ऐसी हैं। तो इसलिए ये ज्ञान भी लेना जरूरी है कि भाई क्या वर्ण है, क्या धर्म है, कैसे रहना है। अपने देश समाज में जो कोई भी मर्यादा, विवाह प्रथा है, किसी भी मर्यादा का पालन है, वो अपने को करना है। पशुओं की ओर देख लें कि कैसे अपनी मर्यादा में स्थित है। तो इस प्रकार गुरुदेव कह रहे हैं कि जो हमारे कोई भी कार्य हैं वर्ण धर्म के, उनमें संशय और विपरीत भावनाओं को त्यागना है। उनको स्वरूप से नहीं त्यागना, जितना आप कर सकते हो समेट करके अपने जो रीति हैं, रिवाज हैं, या जो भी मर्यादाएं हैं, अगली पीढ़ी को
दे करके फिर निवृत्ति लो। नहीं तो जहाँ तक आपकी शक्ति कहती है वहाँ तक उसको समेट के करो, पर करो सही। अब जैसे श्राद्ध है या कोई भी कार्य है, अब सब हुए हैं, किसी के घर में कोई पूजन होता है कुल के हिसाब से, एक तो होता है वासना के हिसाब से कर्म करते हैं, वासना प्राप्ति के लिए अनुष्ठान करते हैं, उसकी बात नहीं कर रही, कुल की बात कर रही, नित्य नैमित्तिक कर्मों की बात कर रही। उसको अपनी पीढ़ी को सौंप करके फिर निवृत्ति ले। पहले उसको चाहे कितनी शक्ति है उसको समेट कर करें, करते हुए आगे चले। लेकिन आज तो ऐसा भी हो सकता है कि सामने वाली पीढ़ी वो ले ही ना, लेकिन संभव सब कुछ है, लेकिन आप अपना कर्म करो, हमें ये नहीं देखना सामने वाला क्या कर रहा है। तो ये है कि किस प्रकार आकाश अपने ही तीनों गुणों में बरत रहा है, तुम क्या कर रहे हो, ये फिर देखा करो कि मैंने क्या किया। कहते मैंने कुछ नहीं किया, पर सबको अहंकारवश धारण कर लिया। अहंकार बन गया करता, मैं ही करता, मैं ही करता, मैं ना करूं तो आपका पता चल जाए। अरे जब ये मैं नहीं रहेगी तो दुनिया के व्यवहार तो चलते रहेंगे। किनारे बदलते हैं पर जल वही प्रवाहित होता है। ऐसे ही देहें बदलती हैं। तो ये जितना भी ज्ञान है, जितना भी व्यवहार है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलता है। तो आकाश के पांचों पंचकों में कौन सा है, ये आज हमने देख लिया। और अब अगले इतवार को देखेंगे, रविवार को, कि कैसे चार तत्व भी कैसे अपने ही पंचकों में उनके कौन से पांच तत्व हैं, इनको याद करना। जो बताया है ना याद रहे तो सुन लेना, ठीक है, फिर याद करना। हरि ओम शांति।